वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। जनपद संभल में हूँ। मेरे पास यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जौहर वर्क है सर। जिस तरह से लगातार सर, जिस तरह से आपने राजनीतिक, जिस तरह से पुलिस की शिकायत है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप सामने आए हैं मैदानी, और चोइसरा में भी आपके साथ बदसलूकी की है। इस तरह से क्या वजह थी सर, क्यों इस तरह से पूरा आपका बूथ रोकने की और वोट डालने की करने की कोशिश कर रहे थे? ये लोग बौखला गए थे इस वजह से, क्योंकि उनको दिख रहा था कि यहाँ से समाजवादी पार्टी की सीट जीत रही है। बीजेपी के लोग परेशान थे, घबराए थे, बौखलाए थे। पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहे थे। पुलिस प्रशासन इनके दबाव में आकर के उन चीजों को अंजाम दे रहा था जो कि संविधान के भी खिलाफ थे और चुनाव आयोग के फैसले के भी खिलाफ थे। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से प्रयास किया यहाँ पे मतदान को प्रभावित करने के लिए, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाए और वोटों को रोकने का प्रयास किया, लाठीचार्ज किया। कार्यकर्ताओं को और एजेंट को हमारे उठा करके बंद कर दिया गया। उसके साथ हमारे जो बस्ते थे लगाए गए थे उनको फेंक दिया गया। वहां से उनकी पर्ची छीन ली गई। हद तो तब हो गई जब बीएलओ, जो कि सरकारी कर्मचारी है, जो चुनाव के कर्मचारी थे, उनसे लिस्टें छीन करके ले गए। मकसद क्या था कि हमारे भी बस्ते छीन लिए, उनके भी, बीएलओ के भी, कि वोट जो है नहीं पड़ पाए। लेकिन ये लोग ये भूल गए, गलतफहमी की शिकायत है कि इज्जत तुम्हारे इख्तियार में नहीं, इज्जत अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह जब इज्जत देता है तो इंशाल्लाह मिलती है। और लेकिन जो तुमने कारनामा किया है, मुझे उम्मीद है चुनाव आयोग इनको, अधिकारियों को सजा जरूर देगा और मैं अपने वकीलों से मशवरा करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं इनके खिलाफ कितने कोर्ट भी मुकदमे जाऊंगा। हुए अभी तक, जिस तरह से आप प्रचार प्रसार कर रहे थे? 4 मुकदमे दर्ज किए गए। बीजेपी के लोगों ने धज्जियां उड़ाई, क्या कहते हैं, आचार संहिता की। मैंने डीएमएसपी से भी उस दिन कहा बैजू में, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया क्योंकि वो सत्ता में है, हम विपक्ष में। हम सही बोले तो भी मुकदमा, वो धज्जियां उड़ाए उनकी तो भी मुकदमा नहीं। वक्त की बात होती है, सरकार उनकी है आज, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता। हमारी सरकार में जुल्म ज्यादती नहीं करते, लेकिन जुल्म ज्यादती को बर्दाश्त भी नहीं करते। सर, आम जनता आपके दादा मियाँ की आपकी विरासत को संभालते हुए देख रही है, आपके चेहरे में देख रही है, इसलिए जज्बात से आपको वोट भी दिया गया है। कैसे संभालेंगे, क्या कोशिश करेंगे? देखिए, यकीनन जो ये इतना बड़ा चुनाव था, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव था। ये भले ही मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन तजुर्बा मेरे पास दादा मोहतरम तजुर्बा बहुत है। तो इंशाअल्लाह उनसे बहुत कुछ सीखा है। जो लोगों ने मुझसे उम्मीद जगाई है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सब लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए दादा मोहतरम की विरासत को आगे बढ़ाऊं और इस पार्लियामेंट के अंदर जो चीज मुझे इंशाअल्लाह मिलेगी उस पर अच्छी तरह से काम कर सकूं। फिलहाल मेरे साथ जौहर भरत ने सीधी तौर पर कहा कि जिस तरह से दादा मियाँ की विरासत लगातार मुझे अगर समाजवादी पार्टी ने दी है, उसको संभालने की कोशिश करूंगा। और जिस तरह से उन्होंने संबल की जो भी मांग है, जो भी विकास की बातें हैं, वो लगातार करेंगे। अब देखना ये कि किस तरह से जीतने के बाद जौहर भरत फील्ड में आते हैं और आम जनता का दिल जीतना चाहते हैं, जिस तरह से दादा मियाँ इनके यहाँ पर पूरी दुनिया में मशहूर थे। फिलहाल किस तरह से जो वोटिंग है वो लगभग 63% के आसपास हुई है। लगातार कोशिश की गई है, कई जगहों पर झगड़े या किस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, कई विरोध, कई शिकायतें समाजवादी पार्टी की तरफ से हुए हैं। देखना ये कि प्रशासन किस तरह से लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मुजम्मिल दानिश, TV9 भारत वर्ष संभल।